तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टडी ठूम परिवार में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2024 की जुलाई एंड की एक नई ड्राइवर भर्ती यहां पर आपको देखने को मिली है और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं कि कितने पदों पर भर्ती है, कौन से डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट। तो मैं बता दूं गवर्नमेंट की पूर्णतया एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ड्राइवर की भर्ती है। कई जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो स्पष्ट कर देता हूं गवर्नमेंट जॉब है। बाकी इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इसकी स्टार्टिंग और एंड डेट रहेगी, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन सा लाइसेंस रहेगा, सारी चीजों पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप नाम देख पा रहे हैं। इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ड्राइवर की भर्ती आई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं, तो सीधे शब्दों में अगर मैं आप पे लोगों को कुछ बताऊं तो इस भर्ती में सबसे पहली बात तो है कि फॉर्म इसके कब स्टार्ट होंगे। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 27 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, एम्प्लॉयमेंट जो आपका अखबार होता है उसमें ये पब्लिश होगा 27 जुलाई से 2 अगस्त वाले में। जी हां दोस्तों, तो इसकी जो प्रारंभ डेट होगी वो 27 जुलाई मानी जाएगी, या जिस दिन इसमें जो है पब्लिश होगा उसी दिन से इसकी जो डेट है वो मान्य होगी। और उस डेट से 21 दिन 21 डेज तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप 16-17 अगस्त तक इसमें फॉर्म है वो जी हाँ दोस्तों भर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी मतलब कि क्या एजुकेशन है और कितनी पोस्टें आई है, किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्टें आई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये भर्ती जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एएससी सेंटर साउथ टू एटीसी आप देख पा रहे हैं। और इसमें जो है सिविलियन कैटरिंग की, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की जो है यहां पे पोस्ट है। और इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं 3 इसमें आई है। एक गुना ये मतलब एक पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए, 2 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की है। कुक ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स है, इसमें टोटल जो एक ही पोस्ट है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। एमटीएस की भी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है यहां पे 25 है। और इसमें 8 पोस्टें जनरल की है जिसमें एक एक्स सर्विसमैन की है। 3 पोस्टें आप देख पा रहे हैं यहां पे कौन सी की, एससी कैटेगरी के 3। 6 पोस्टें एसटी की है जिसमें 4 पोस्टें एक्स सर्विसमैन की है। 5 पोस्टें जो है ओबीसी वालों के लिए है और 3 पोस्टें यहां पर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। 3 में से एक सीट ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो 1 गुना ईएसएम, 4 गुना ईएसएम, 1 गुना ईएसएम जो लिखा है यह मतलब कि एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्टें रिजर्व है रखी गई है। क्लीनर की भी पोस्टें हैं। फायर इंजन ड्राइवर की भी यहां पर टोटल 1 पोस्ट है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। और इसके अलावा ट्रेडमैन्स, मेट, लेबर, इसकी भी यहां पे आप 8 पोस्टें देख पा रहे हैं। और अब मैं आपको यहां पे लिए चलता हूं इसके अन्य योग्यताओं पर। आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि जो पोस्टें हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या लोकेशन रहेगी। तो जैसे सीसीआई, कुक है, एमटीएस है, सिविल मोटर ड्राइवर की जो है यहां पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि पठानकोट है, बेंगदुबी और खपरेल्स, सिलीगुड़ी, बठिंडा और हासीमारा और पुणे। यहां पर इस टाइप से टोटल 25 पोस्ट जो है वेकेंट है यहां पे दिखाई गई है कि कौन कौन सी जगह पर कितनी पोस्टें वेकेंट है। तो ये जो है पोस्ट ऑफ प्लेस यहां पे आप लोगों को दिखाया गया है। इसमें यहां पर आप अन्य पोस्टों के बारे में भी देख पा रहे हैं जैसे क्लीनर है, फायर इंजन ड्राइवर है, ट्रेडमैन्स, मेट है। टोटल 41 पदों पर ये जो भर्ती है वो यहां पे आई है। और अब आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए क्या जो योग्यता है, कुक के लिए क्या है, एमटीएस के लिए क्या है, सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए क्या है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं सिविलियन जो मोटर ड्राइवर है जिसे ओजी का मतलब है ऑर्डिनरी ग्रेड, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी आप यहां पर जो है मेट्रिकुलेशन लेवल आपने पास कर रखा हो यह आपके पास मतलब कि होना चाहिए। यानी कि या तो मेट्रिकुलेशन या मेट्रिकुलेशन के समकक्ष कोई आपने कोर्स ले रखा हो, मतलब कि जैसे कि आईटीआई कर रखा हो, कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा हो। मस्ट पोजेज वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हेवी एंड लाइट। बोथ का मतलब है आपके पास में हेवी और लाइट का दोनों का होना चाहिए। शुड हैव एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। एक्सपीरियंस है
उसके बारे में स्पष्ट रूप से लाइट या हेवी का नहीं लिखा है, मतलब कि केवल हेवी का तो चलेगा, लाइट और हेवी दोनों का है तो भी चलेगा, लेकिन हेवी लाइसेंस आपके पास में होना ही चाहिए, और वो भी कम से कम यहां पर जो लाइसेंस होगा आपका एलएमवी और एचएमवी दोनों मिला के कम से कम 2 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। क्लीनर के बारे में बता रखा है, फायर इंजन ड्राइवर के बारे में भी बता रखा है, तो फायर इंजन ड्राइवर में भी आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, शुड बी प्रोफिशिएंट इन ट्रेड वर्क, और आप जो है योग्यता आपके पास होनी चाहिए ट्रेड वर्क फायर इंजन ड्राइवर के बारे में भी, मस्ट हैव एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी व्हीकल्स एंड बी इन पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपके पास में 3 साल का हेवी का लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। प्रेफरेबली शुड बी सर्टिफाइड बाय ए रेपुटेड इंस्टीट्यूशन आफ्टर हैविंग अटेंडेड ए फायरमैन कोर्स, और आपने अगर किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान से अगर आपने फायर में कोर्स कर रखा है तो उसको प्रेफरेबली यानी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। जरूरी नहीं है, पॉइंट नंबर 4 यहां पे लिखा है प्रेफर, यानी प्रेफर किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेफरेबली शुड बी सर्टिफाइड बाय ए रेपुटेड इंस्टीट्यूशन आफ्टर हैविंग अटेंडेड ए फायरमैन कोर्स। ट्रेडमैन मेट के लिए आप देख पा रहे हैं, ट्रेडमैन मेट लेबर के लिए क्या इसमें जो है, अभी देखो इसमें अगला पॉइंट आ गया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स एंड एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट। तो ट्रेडमैन मेट्स के लिए आपका फिजिकल होगा, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए क्या होगा, इसमें हाइट मांगी गई है, देखो चेस्ट भी मांगा गया है, और ऑन एक्सपेंडेड यानी फुलाव के साथ में वेट भी मिनिमम आपका मांगा गया है। एंड्योरेंस टेस्ट में भी आप देख पा रहे हैं कैरिंग ए मैन फायरमैन लिफ्ट 65 किलो का वजन आपको 183 मीटर 96 सेकंड में ले जाना पड़ेगा। क्लियरिंग ये भी देखो, क्लाइंबिंग 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, है ना, हाथ और पैरों का प्रयोग करते हुए। एज लिमिट के बारे में बताया गया है हर पोस्ट के बारे में, तो अलग अलग पोस्टों की ऊपर की जो पोस्ट है सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर यानी सीसीआई, कुक्स की, एमटीएस की यानी चौकीदार, क्लीनर, फायर इंजन ड्राइवर, ट्रेडमैन मेट, इनके लिए 18 से 25 साल की उम्र है। और अन्य जो पोस्ट है एक सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसकी जो एज होगी 18 से 27 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। अब इसमें कुछ कैटेगरी को छूट भी होती है, जैसा कि बाकी कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर टोटल जो छूट होगी वो यहां पर 3 साल की छूट ओबीसी कैंडिडेट को होगी, 5 साल की छूट जो है यहां पे एससी एसटी को होगी। तो दोनों चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप देख भी पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2, फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर देयर रिजर्व पोस्ट विल बी गिवन एज इलेक्शंस अप टू 5 ईयर, और ओबीसी वालों को 3 ईयर का यहां पे छूट मिलेगी। यानी ओबीसी का कैंडिडेट 18 प्लस 27 प्लस 18 से 27 प्लस 3 30 साल तक, और एससी एसटी 32 साल तक के युवा आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते हैं तो वो जनरल की कैटेगरी के लिए नहीं हो पाएगा। जनरल की कैटेगरी या पोस्ट के लिए आप सिलेक्शन लेते हैं, फिर आपकी उम्र जो है वो जनरल वाली होनी चाहिए, अदरवाइज आप केवल कैटेगरी में ही जा पाएंगे। फोटोग्राफ्स आपको एक रिसेंट जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, आपको एक फोटोग्राफ वहां पे चस्पा करना पड़ेगा फॉर्म में, to be pasted on the space in earmarked in the application format. Besides, 2 additional photographs duly self-attested on front side are to be enclosed separately with the application. Mobile printouts, selfies are not accepted. आपको एक फोटो तो फॉर्म के ऊपर चस्पा करनी है, 2 अन्य फोटो आपको फॉर्म के लेफ्ट वाले कॉर्नर पे भी आपको पिन करके आपको साथ में भेजनी है। फोटो जो है फोन से ली हुई, सेल्फी ली हुई मान्य नहीं होगी। 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रूशियल डेट की, यानी जो भी एज लिमिट होगी, जो भी क्वालिफिकेशन है, आपको किस डेट तक होना चाहिए। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट रहेगी उसी को क्रूशियल डेट माना गया है, और क्रूशियल डेट होगी 16 अगस्त 2024। क्लोजिंग डेट वो भी आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जिस दिन ये वैकेंसी आई है उस तारीख से 21 दिनों के भीतर भीतर आपको अप्लाई करना है। तो ये 27 से 2 अगस्त तक का जो इसमें डेट दी गई है, तो आप इसमें 16 अगस्त मान सकते हैं 27 जुलाई के अकॉर्डिंग, और 2 अगस्त के अकॉर्डिंग आप इसमें 3-4 दिन आगे और आप मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा 16 अगस्त से पहले आप फॉर्म फिलअप करके वहां पे पहुंचा दें। इंपोर्टेंट नोट दिखा गया है, एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट दोज हु आर विलिंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अबव मेंशन्ड पोस्ट will be liable to serve in any location and train across the country. For example, hard areas, high altitude areas, remote locality areas and field areas. आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम कैसे होगा,
आप इस भर्ती के लिए जा रहे हैं तो क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम से पहले भी आप फॉर्म भर के भेज रहे हैं, फॉर्म के ऊपर स्पष्ट रूप से सारी चीजें लिखी होगी। वो उस फॉर्म को देख के शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जितने बच्चों को उनको बुलाना होगा वो उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके 10th के जो स्कोर कार्ड है उसके बिहाफ पे आपके एडमिट कार्ड जारी करेंगे, और जिनका एडमिट कार्ड जारी होगा उनका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो होगा उसमें 4 सब्जेक्ट से पर्सन आएंगे, जैसे कि रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है और गणित है। यहाँ पे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 25 आएंगे, इंग्लिश के 50 और जनरल अवेयरनेस के भी 50, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का टाइम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स यहाँ पे रहने वाली है प्रत्येक गलत जो है क्वेश्चन के लिए। अब आपका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के बारे में बता देता हूं। ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस आप देख पा रहे हैं, ये जनरल अवेयरनेस का रहा, इंग्लिश लैंग्वेज का भी है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का भी है। सारी चीजें यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मैं यहाँ पे रीड करवा देता हूं। और जो मेन चीजें हैं यहाँ पे लिखा गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के ऊपर वहां पे आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपके 10वीं में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने आ गया है क्या, ये देखते हैं क्या आ गया, देखें। और ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ रखे हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में एक तो सबसे पहले एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट सेल्फ अटेस्टेड लीजिबल कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स। सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट की हुई आपको फोटोकॉपी या सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट की जो भी है फोटोकॉपी आपको भेजनी है। आधार कार्ड भेजना है, डोमिसाइल भेजना है, मेट्रिकुलेशन पास का जो मार्कशीट है वो भेजनी है, मार्कशीट ऑफ क्लास 10 और मेट्रिकुलेशन यानी मेट्रिकुलेशन या 10वीं में से एक की मार्कशीट भेजनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको भेजना है और प्रूफ ऑफ कास्ट कैटेगरी, आप अगर किसी कैटेगरी का बेनिफिट लेते हैं तो उसको आपको भेजना है, और एडमिट कार्ड का जो परफॉर्मा है वो आपको भरकर भेजना है। जो आवश्यक दस्तावेज जो कॉलम है उनको भरकर भी आपको साथ में भेजना पड़ेगा। ऐसे सेंटर्स आउट डिसीजन फाइनल यानी जो भी चीजें होगी उनको चेक करके आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्शन का जो मेन होगा काम वो ऐसे सेंटर साउथ के फेवर में रहेगा। वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है। टर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेट यानी आपको यहां पे टर्मिनेट कर सकती है। क्वेश्चन टू ऑल एप्लीकेंट्स, आपको यहां पे चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार से आप अगर किसी भी स्टेज पे जाते नहीं है, कुछ तथ्य छिपाते हैं, गलत तथ्य करते हैं, तो आपको वहां पे जो है यहां से हटा सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखो इसका परफॉर्मा क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा। और सबसे पहले आपको देखो इसके परफॉर्मेंस से बताने से पहले आपको ध्यान क्या देना है, आपको मेन चीज ये ध्यान देनी है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो समय रहते करें। समय रहते आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी कि ज्यादा टाइम आपको नहीं मिला है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो न्यूज़पेपर में अगर आ गया तो अच्छी बात है, वरना आपको एक सॉफ्ट कॉपी में तैयार करके आपको इसका पीडीएफ का लिंक है आप लोगों के लिए जो पहले से तैयार पड़ा हमारे पास में वो आप लोगों को दे देंगे, तो उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि देखो ये रहा, ये परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन है और स्पेशली जो ऐसी सेंटर साउथ के लिए इसको बनाया गया है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं परफेक्टली। जो आपका परफॉर्मा है सारी चीजें आपको 1 बाय 1 इसमें भरनी है, जो चीजें मांगी गई है उसी हिसाब से यहां पर ये फॉर्म है वो बनाया गया है। और ये फॉर्म भरने के बाद में एडमिट कार्ड वाला जो ये पेज है ये भी आपको भरना है। ये आपको देखो जैसे नोट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, रोल नंबर आपके पास है ही नहीं तो आप कहां से भरेंगे, तो आपको नहीं भरना है। सारी चीजें आपको इसमें भर के भेजनी है सिवाय रोल नंबर के। यहां पे आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप यहां पे भेजेंगे, ठीक है, सॉरी फोटो आपको चस्पा करनी है यहां पे। तो ये एडमिट कार्ड के जो हमने दे रखे हैं ये भी आपको भर के भेजने पड़ेंगे साथ में। तो यही चीजें आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अब शुरुआत में आपको बता देता हूं, जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास में जो एक लिफाफा होगा उस लिफाफे के ऊपर आपको उसकी शुरुआत कैसे करनी है, भरना कैसे उसको, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ऊपर आपको उसकी साइज क्या होगी ये भी बता देता हूं। साइज होगी 11 इंच लंबा होगा और 4.5 इंच ये फॉर्मेट जो है आपका चौड़ाई में होगा। ये आपका जो लिफाफा होगा वो उसकी साइज बता रहा हूं, 4.5 इंटू 11 इंच। ठीक है, उसके ऊपर आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप यहां पे परसेंटेज इन मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट आप यहां पे लिखेंगे परसेंटेज इन मेट्रिकुलेशन, ये नाम लिखेंगे। लिख के आप यहां पे अपने जो परसेंटेज है वो लिखेंगे। अब परसेंटेज आपको लिखने के लिए किस कलर के पेन का यूज करना है, तो जैसे देखो आपको 50
अप टू 50 यानी 50% या 50% से कम अगर आपके नंबर है 10वीं में, तो आप यहां पर लाल पेन से भरेंगे। आपका अगर स्कोर 10वीं में 51 से 60% है तो ब्लू पेन से भरेंगे। अगर 61 से ज्यादा स्कोर है आपका 10वीं में परसेंट में, तो आप ब्लैक पेन से। तो देखो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक तीनों में से कलर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन मैं बता देता हूं, केवल और केवल ये जो प्रतिशत लिखेंगे यही आपको यहां पर पेन का यूज करना है। बाकी का जो कंप्लीट फॉर्म होगा उसमें आप ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। केवल आपको जो प्रतिशत है ना, ये आपको यहां पर दिए गए जो इंक है इसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। जैसे कि मेरे 48% है तो आप यहां पर रेड से भरेंगे। दूसरी बात, माना कि स्कोर कार्ड है 51.40, तो आप इसको 51.40 ना लिख के 51 लिखेंगे। माना कि 51.60 आ गया है तो आप इसको मतलब कि 52 लिखेंगे। यानी कि 50.50 से अगर नीचे का वैल्यू है तो आप इसको नीचे ले आएंगे। अब 0.50 से ऊपर जा रहा है तो फिर आप अगले परसेंटेज पे चले जाएंगे। ठीक है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये चीजें आप ऊपर टॉप में भर के फिर आप टू में एड्रेस लिख देंगे। जो अभी मैंने एड्रेस बताया था दोबारा से बता दूंगा मैं। एड्रेस आप यहां पे देख पा रहे हैं, एड्रेस में बता देता हूं, ये रहा एड्रेस। द प्रेसिडेंट ऑफिसर सिविल एंड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, CHC असिस्टेंट साउथ टू ATC एग्राम पोस्ट बेंगलोर 07। ठीक है, तो ये आप यहां पे एड्रेस लिख सकते हैं। पूरा कंप्लीट एड्रेस में आपको फिर से बता दूंगा। और ये कंप्लीटली फॉर्म फिर भी आपको क्या करना है, हर एक चीज को खुद को वेरीफाई करते हुए और एकदम आराम से बढ़िया तरीके से फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट जो है इनकी फोटोकॉपी अटैच करके सभी पे खुद के हस्ताक्षर करने, सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। और इसके अलावा कोई भी अगर एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन होगी तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उन्हें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आपको एप्लीकेशन फॉर्म दोनों चीजें मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इस भर्ती को लेकर अगर कोई नया पॉइंट सामने निकल कर आया, उस पॉइंट के रिगार्डिंग आपको डायरेक्शंस हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तो जो कैंडिडेट सीरियस है वो बिल्कुल टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह गया है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में और हमें व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एक ही बात का ध्यान रखना, जब भी फॉर्म भरें स्पष्ट रूप से, आराम से, सुंदर अक्षरों में, कैपिटल लेटर में आपको भरना है, इंग्लिश में भरना है, हिंदी में नहीं भरना है। लास्ट डेट का पूरा पूरा ख्याल रखना है यहां पे। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट आपके मन में चल रहा है तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं और जल्द ही हम आपको इसका लाइव फॉर्म भर के भी दिखाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे लिफाफा लेना है, कैसे आपको इसका जो है कवर पेज, कवर लिफाफा होगा उसको फिलअप करना है, रेड या ब्लू या जो भी ब्लैक है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने हालांकि बता दिया है। आप लोग इसको समझ गए होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए हैं, क्योंकि इतना कोई यहाँ पे ये दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा फिर भी केयरफुली आप हर चीज को भरें। और एडमिट कार्ड का जो है, एडमिट कार्ड के लिए भी आपको जो 2-3 परफॉर्मा दिया गया है उनको भी आपको भर के भेजना है। तो ये थी एक इंफॉर्मेशन। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल रिटन एग्जामिनेशन आर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऐसे सेंटर साउथ कर्नाटका ओनली। ठीक है, यानी कि ये केवल ऐसे सेंटर यहाँ पे करवाएंगे। इसके अलावा कोई अगर इंपॉर्टेंट होगा कुछ तो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। और पूरी मैंने कोशिश करी है कि हर एक चीज आप लोगों को परफेक्टली बताई जाए और मैंने बता भी दी है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। और एड्रेस देखो ये दे रखा, यानी कि आपको कहां पे भेजना है। ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म जो है आपको यहां पे भेजना है। द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, CHQ SC सेंटर साउथ टू ATC एक ग्राम पोस्ट बेंगलुरु 07। जो मैंने आपको यहां पर बताया ना, यही का यही एड्रेस वहां पे है। और ये फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, किसका, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, दोनों पर इसकी PDF आप ले सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवाएं, इसको परफेक्टली भरें और भर के आप तुरंत भेज दें। 25 पोस्टें हैं और जिनका स्कोर मैं बताऊं लगभग 60+ जिनका भी स्कोर है वो तो श्योर समझे आपका एडमिट कार्ड आएगा। और तैयारी आप शुरू कर दें, तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें मेन जो फोकस रहेगा, देखो मेन फोकस आपका जो सिलेबस है इसमें इंग्लिश का, GK का, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट पर रहेगा। और चारों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे अच्छी तैयारी जिसकी है तो आराम से इस एग्जाम को निकाल सकता है। अब लोग कहते हैं कि सेटिंग वालों का इसमें नंबर आता है, वो आता है। देखो ये एक अलग ऐसा मैटर है जिसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन में नहीं करना चाहूंगा। फिर भी बता दूं कि बच्चे पढ़ते हैं नहीं, स्कोर बनता नहीं है, फिर कट ऑफ में नंबर नहीं आता तो कहते हैं सेटिंग हो गई है। मेन कहानी यही है। फिर भी जो भी चीजें हो रही है मेरे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं है।
रियल में पिछली भर्तियों में जो बच्चे लगे हैं वो हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे चेले हैं, वो भी लगे, उनसे भी हमने बात करी है। तो उनके साथ में जो लगे हैं वो उनके द्वारा पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि हमने रियल में तैयारी करके लगे हैं। तो हमें हमारे जैसे बलवीर जी लगे हैं, तो बलवीर जी ने यही कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चे कह देते हैं क्योंकि उनका स्कोर नहीं बनता। तो डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, रियल में जो तैयारी करेंगे बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। और जॉब प्राप्त करना अगर आपका सपना है तो फिर आप तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको समझ में और सटीक लगी होगी। उम्मीद है कि आप बेहतर, स्वस्थ और मस्त होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हमारे लिए है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव हमारे लिए सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑफिशियल स्टडी एट होम जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके, या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट स्टडी एट होम जो study@home.classx.co.in, इस वेबसाइट पे आके बिल्कुल आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे ड्राइवर एग्जाम को लेके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हम आपको घर बैठे प्रोवाइड करवाते हैं। तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो आप देख पा रहे हैं ये रहा, और इस वेबसाइट पे आके आप जो विभिन्न कोर्सेस हैं, ई बुक है, नोट्स है, फ्री कोर्सेस हैं, टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज है, सिलेबस है, तो इस प्रकार की चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।